हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल यूनिवर्स डेप्थ पर। आज हम बात करने वाले हैं कि एक तारे की डेथ कैसे होती है। जब कोई तारा अपने अंत के नज़दीक पहुंचता है तो वो रेड जाइंट बनता है। तो आइए इसे थोड़े अच्छे से समझते हैं। दरअसल एक तारा जो होता है उसमें लगातार हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रोसेस हो रही होती है, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बन रहा होता है। और इस लगातार चलती हुई प्रोसेस में ऊर्जा यानी कि हीट रिलीज़ होती है, जिससे कि तारा चमकता है। अब बात आती है कि सारे हाइड्रोजन के एटम का फ्यूजन हो जाने के बाद क्या होगा। तब चालू होता है हीलियम के एटम का कार्बन के एटम में फ्यूजन, और इसी के साथ यह तारा एक रेड जाइंट बन जाता है। अब अगर किसी तारे का मास ज़्यादा नहीं है या हमारे सन के मास के करीब है तो हीलियम फ्यूल के ख़त्म होने के बाद यह सिकुड़ कर ठंडा होकर एक वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और अंततः एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। लेकिन अगर तारे का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स अधिक है, जिसे कि चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, अगर तारे का मास इस लिमिट से ज़्यादा है मतलब 1.44 सोलर मासेस से अधिक है, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल से तारे की कोर को इतना सिकुड़ देता है कि इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ये कार्बन को ऑक्सीजन, नियोन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन जैसे भारी मेटल्स में परिवर्तित कर देता है। एक बार जब इसकी कोर आयरन में परिवर्तित हो जाती है तो ये जलना बंद कर देता है, मतलब फ्यूज़न रुक जाता है, और ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सिकुड़ने लगता है और इसका कोर अरबों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और एक बड़ा एक्सप्लोशन होता है जिसका नाम है सुपरनोवा एक्सप्लोशन। अगर तारे का मास 1.44 सोलर मासेस और 3 सोलर मासेस के बीच है तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और अगर इसका मास 3 सोलर मासेस से ज़्यादा है तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।